हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है और हमारे नए व्यूअर्स का भी बहुत स्वागत है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे क्लास 7th के स्टूडेंट्स, हमारा जो सीरीज चल रहा है पेरीमीटर एंड एरिया, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। कल जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 किए थे, जो कि आपके सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से रिलेटेड थे, जो कि हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक सेमी सर्कल है जहाँ पे आपको इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हमें इस फिगर का पेरीमीटर बताना है इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज? यस। देखिए अभी हमें सर्कल का पेरीमीटर मतलब हम समझते हैं सरकमफेरेंस, तो अगर ये सेमी सर्कल है तो हम सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालते हैं। और क्योंकि मैंने आपको पहले ही हमारे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है तो आप जो है सर्कल का जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है उसे हाफ कर दीजिए, क्योंकि सेमी सर्कल भी सर्कल का हाफ ही तो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज देखी होगी, जैसे ये मेरा सर्कल है तो इससे जब मैं सरकमफेरेंस निकालती हूँ तो मुझे इस कर्व्ड लाइन का ही तो लेंथ मिलता है, कर्व्ड लाइन का ही लेंथ मिलता है। तो अगर मैं सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालूंगी तो मुझे इस कर्व्ड लाइन का ही लेंथ मिलेगा, मींस मुझे इतना ही लेंथ मिलेगा। पर क्योंकि मुझे पूरे फिगर का पेरीमीटर पूछा है तो पूरे फिगर का पेरीमीटर तब निकलेगा जब मैं इसमें ये डायमीटर भी प्लस कर दूंगी, क्योंकि पेरीमीटर हमने क्या सीखा है, लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो अगर मुझे इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो मैं यहाँ से चलूंगी और ये जो पूरा पार्ट है ये सब प्लस करूंगी, तब मुझे इसका पेरीमीटर मिलेगा, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सरकमफेरेंस के साथ साथ डायमीटर को भी इसमें प्लस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए अभी आपको डायमीटर गिवन है, अगर आपका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो आपकी रेडियस कितनी होगी, डायमीटर की हाफ। तो रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 2 5 जा 10, किसी भी चीज को हाफ करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मुझे रेडियस मेरा मिल गया है। अब देखिए मैं ऐसे लिखूंगी, पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। लिख लीजिए आप। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। अब देखिए सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं, हमारा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, राइट। अब क्योंकि मुझे सेमी सर्कल का निकालना है तो मैं इसका क्या कर दूंगी, हाफ कर दूंगी, प्लस यहाँ पे ये है मेरा डायमीटर जिसको मैंने d लिख दिया है। अभी देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया है, 2 से 2 मैंने काट दिया है, तो ये मेरा क्या मिल गया है, मुझे πr प्लस डायमीटर मिल गया है डियर स्टूडेंट्स, πr प्लस डायमीटर। अब यहाँ पे क्योंकि मैं पाई का वैल्यू 3.14 ले लेती हूँ। अब आप बोलोगे क्यों मैम आप ऐसे क्यों ले रहे हो, देखिए यहाँ पे मेरा रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। अगर मैं पाई का वैल्यू 22/7 लूंगी तो मेरा रेडियस तो उससे डिविजिबल नहीं है, कटेगा नहीं ना हमारा, तो इसीलिए मैं 3.14 लेकर के इजीली मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये देखिए पाई का वैल्यू मैंने क्या ले लिया है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी है मेरी, 5 सेंटीमीटर, एंड प्लस डायमीटर कितना है मेरा, 10 सेंटीमीटर। तो अब मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगी और बाद में फिर मैं ऐड करूंगी, ठीक है। अब देखिए आप लोग, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी, 5 1 जा 5, 5 में 2 प्लस किया तो 7, 5 3 जा 15। अब क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो मैं भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट ले लूंगी, ये मैंने ले लिया है पॉइंट। अब देखिए प्लस 10 सेंटीमीटर।
अब मुझे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, 15.70 में मुझे 10 सेंटीमीटर को क्या करना है, प्लस करना है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, इधर हम लोग प्लस कर लेते हैं, 15.70 सेंटीमीटर प्लस 10.00 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 25.70। अब क्योंकि पॉइंट के बाद जो ये 0 आ रही है 7 के बाद, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आप इसको 25.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आप अपना आंसर क्या लिख सकते हैं, 25.7 सेंटीमीटर। यह आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली टीचर इसे एग्जाम में पूछ भी लेते हैं। चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो क्वेश्चन का, सॉल्यूशन का। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is rupees 15 per meter square and take pi is equal to 3.14। क्या समझ में आया मैम? हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या निकालना है, राइट? लेकिन मैं बताती हूँ आपको, कुछ भी नहीं करना है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को ही रीड करके उसकी लैंग्वेज समझिए। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक टेबल है, सर्कुलर टेबल टॉप है उसका, जैसे कि ये मेरी सर्कुलर टेबल है, ठीक है, ये उसका टॉप है। ओके, अब इस पे मुझे क्या करनी है, पॉलिशिंग करनी है। क्या करनी है? पॉलिशिंग। तो पॉलिशिंग कहाँ करोगे आप? इसके सरफेस एरिया के ऊपर ही तो करोगे। पॉलिशिंग मीन्स आप ये एरिया के अंदर ही तो पॉलिश करोगे ना इसके, राइट? तो अगर पॉलिश करनी है तो वो पूछ रहा है कि कितना एरिया में पॉलिश करनी है, मींस आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। पॉलिश का मतलब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। उसके बाद उन्होंने आपसे ये भी पूछा है कि आप मुझे रेट ऑफ पॉलिशिंग भी बताइए अगर मेरा ₹15 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। जितना भी हमारा एरिया होगा उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या फाइनल कॉस्ट पे करनी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन। ये देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप। एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ तो हमें रेडियस गिवन ही नहीं है, हमें क्या गिवन है, डायमीटर, जो कि हमें डेसिमल में गिवन है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर डायमीटर 1.6 मीटर है और मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, डायमीटर को हाफ कर दूंगी, यानी कि 1.6 मीटर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 2 की टेबल में 16 आता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको सबको पता है। तो कितना होता है, 2 8 जा 16 होता है। तो देखिए अगर मैं 2 8 जा 16 करती हूँ, यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे भी एक डिजिट से पहले पॉइंट कर दूंगी, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 0.8, क्योंकि पॉइंट को हम खाली नहीं छोड़ते, उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, 0। तो रेडियस मेरी कितनी आ गई, 0.8 मीटर। 0.8 मीटर मुझे क्या मिल गई है, मेरी रेडियस। ओके, तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाई उन्होंने बोला है कि आप 3.14 लेना है आपको। तो अगर मैंने 3.14 पाई ले लिया है और रेडियस मुझे 2 टाइम्स लिखनी है, राइट, लाइक 0.8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.8 मीटर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब कुछ आपका क्या है, पॉइंट में है। तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने ये किया 3.14 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ये हो जाएगा आपका मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट से पॉइंट लेना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0.64। अगर मैं इन 2 डिजिट से पहले पॉइंट लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0.64, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में आप डेसिमल को ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मेरा है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.64। मैं पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूँ। देखिए
4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12। अब मैं 6 का कर लेती हूँ, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, 6 3 जा 18। ओके, अब मैं इन्हें ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 डिजिट इसके, 2 डिजिट इसके, तो मुझे टोटल कितने डिजिट से पहले पॉइंट लेना है? टोटल मुझे 4 डिजिट से पहले पॉइंट लेना है। ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि मुझे इसको ऐसे लेना पड़ेगा। ये मेरा कितना आंसर आएगा? 2.0096 मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या फाइंड आउट कर लिया है मैंने? एरिया, राइट? ये मैंने एरिया ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है इसका पॉलिशिंग का कॉस्ट। तो कॉस्ट हम निकाल लेते हैं जल्दी से। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एरिया इनटू रेट। एरिया का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? रेट के साथ। तो एरिया हमारा कितना है? 2.0096 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेट हमारा क्या है? रेट हमें दिया है ₹15 पर मीटर स्क्वायर, राइट? अब देखिए मीटर से मीटर कट हो गया है। अब सिंपली आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वैसे डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई वगैरह आप लोग फास्ट कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट हो जाइए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखिए 2.0096 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 48 का 8, 4 कैरी। अभी देखिए 5 0 जा 0, 4 सेम, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 1 से सब कुछ सेम आएगा। ओके, ये देखिए अभी यहाँ पे 1 2 3 4, 4 डिजिट से पहले क्या लेना है? पॉइंट। 1 2 3 4 ये मैंने ले लिया है। अभी मेरा कितना आ रहा है? देखिए 30.1440। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर शो कर सकते हैं। ओके, पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट के बाद आपका फाइनल आंसर आपको कंसिडर किया जाता है। तो आप इसे अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं? ₹30.14, और आप यहाँ पे लिख दीजिए इसे अप्रोक्स। क्या लिख दीजिए आप यहाँ पे? इसे अप्रोक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी कि लगभग उसको इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। अगर उसका एक टेबल है जिसको उसको पॉलिशिंग कराना है, जिसके सरफेस एरिया को उसको पॉलिशिंग कराना है, तो पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने कॉस्ट फाइंड आउट किया। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को डेसिमल की वजह से होती है, क्योंकि वो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, सब बच्चों को डेसिमल की वजह से प्रॉब्लम। लेकिन डेसिमल का आप लोग क्वेश्चन अगर बार बार कैलकुलेशन करेंगे तो आप डेसिमल को छोड़ के मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में डेसिमल को ऐड कर लीजिए, मैंने आपको हमेशा बताया। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8, और आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किए होंगे अपने नोटबुक में। तो ठीक है, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।